तब क्या होता है जब ब्रह्मांड को जन्म देने वाली महालक्ष्मी अपने नारायण से अलग होती है। आपका स्वागत है हमारी अष्टलक्ष्मी सीरीज के दूसरे भाग में। आज हम बात करेंगे माता कमला के बारे में। कहानी की शुरुआत तब होती है जब देवराज इंद्र के अहंकार ने अपनी सीमा पार कर दी थी और उन्होंने अहंकार में आकर भगवान शिव के अवतार महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर आर्ष दुर्वासा ने देवताओं को श्री विहीन होने का भयंकर श्राप दे दिया। परा देवी दुर्वासा श्रापम ददौ सर्वनाशो भवतु। कारण देवताओं की समस्त श्री संपदा और वैभव समुद्र में समा गए और इसी के साथ देवी महालक्ष्मी अपने नारायण से अलग हो गईं। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन और संपन्नता की देवी नहीं है, लक्ष्मी देवताओं की वह मूल शक्ति है जिससे सभी देवों और समस्त शक्तियों को आधार मिलता है। जैसे ही नारायण अपनी लक्ष्मी से पृथक हुए, उन दोनों की आंखों में आंसू थे। महालक्ष्मी समुद्र में समा गईं और उन्होंने समुद्र राज की पुत्री के रूप में एक नया अवतार लिया। दूसरी तरफ नारायण ने अपनी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए देवताओं और असुरों को एक साथ लाकर मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। यह उनके अलौकिक प्रेम का वह आधार था जहां प्रतीक्षा लक्ष्मी की थी और परीक्षा नारायण की। नारायण ने अपने कूर्म अवतार में इस मंथन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। समुद्र मंथन के दौरान निकले अनेक रत्नों में से 8वें रत्न के रूप में आदि पराशक्ति वैकुंठ स्वामिनी महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। प्रकट होते ही महालक्ष्मी ने नारायण को अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। नारायण लक्ष्मी से पूर्ण होते हैं और लक्ष्मी नारायण से। उन दोनों का यह दिव्य प्रेम ही इस सृष्टि का परम आधार है और लक्ष्मी ही सभी शक्तियों का मूल आधार है। यह हमें इस पावन कथा से पता चलता है। परंतु क्या आप जानते हैं, यह समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह समुद्र मंथन दरअसल मनुष्य के भीतर चलने वाले मंथन और हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का साक्षात प्रतीक है। जैसे जैसे एक साधक साधना के मार्ग पर अपने ईश्वर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसके भीतर की दिव्य ऊर्जा जागृत होने लगती है। जब मनुष्य के भीतर की सारी शक्तियां और विचार पूरी तरह मट दिए जाते हैं, तब उस परम पावन सर्वोच्च क्षण में 8वें रत्न के रूप में प्रकट होती हैं साक्षात आदि पराशक्ति माता महालक्ष्मी। लोगों को लगता है लक्ष्मी यानी केवल धन दौलत और ऐश्वर्य, पर नहीं, लक्ष्मी साक्षात परम ब्रह्म की वो पराचेतना है जिससे यह पूरी सृष्टि जीवित है। और इसीलिए इस चेतना के जागृत होने के तुरंत बाद आखिरी रत्न के रूप में अमृत कलश बाहर आया। क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्मी यानी उस परम चेतना का उदय नहीं होता, तब तक अमृत यानी मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। परंतु तब क्या होगा जब वनों में एकांत तपस्या करती हुई इसी महालक्ष्मी का सामना असुर राज रावण से होगा? क्या मोड़ लेगी यह कथा, जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में।